वो जिहादी 34 साल का वो सुअर 34 साल का 2 बच्चों का बाप। बच्चों का नाम जावेद यूनिस है। मैं बात इसकी नहीं है, बात है जुवेनाइल की, नाबालिग बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है। एसएचओ को समझ नहीं आ रहा क्या? 34 साल का बंदा है, 15-16 साल की बच्ची है, ये नाबालिग का केस है, ये तो पॉस्को का केस है। पकड़ा नहीं लड़के को? दोनों अंदर बैठ रखे हैं, दोनों को एक साथ बैठा रखा है, लड़की का ब्रेन वॉश कर रहा है बिठा के एक साथ। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री और मुखिया वो भी एक महिला है, जल्दी से जल्दी दिल्ली में कानून बना दो, बहन बेटी को बचा लो। 34 साल का बुढ़ा, 34-35 साल का बुढ़ा है, वो 15 साल की बच्ची का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? और बेटी नहीं बचेगी, हमारा धर्म भी नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। एसएचओ पर जो एडिशनल एसएचओ बता रहे हैं कि जावेद यूनुस कुछ नाम है उनका, तो उन पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम है, तो शायद इसलिए थोड़ा तो सारी कौम भी ऐसी है, किस पे विश्वास कर सकते हो आप ऐसे छोड़ो ना। आपने पीछे दिल्ली बम ब्लास्ट का मामला देखा, ये कितने ही पढ़े लिख जाएं, कितना ही पैसा भी आ जाए, ठीक है, इनकी जिहादी मानसिकता पैसे से और शिक्षा से नहीं बदली जा सकती। ये मामला सीधा जिहाद का है। एक 13-14 साल का बच्चा यहाँ पर मतलब कि लाया जा रहा है। 34-35 साल का आदमी बोलूँ या सुअर बोलूँ, पहली बात तो यही समझ में नहीं आती इनके बारे में। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हम लोग इस समय केशवपुरम थाना के देखिए बाहर खड़े हैं और एक बड़ा ही लव जिहाद का मामला सामने आया है। बच्ची को नाबालिग बताया जा रहा है। आपको बता दें, बच्ची के लिए थाने के अंदर बिठा रखा है, परिवार के लोग मिल नहीं पा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। आप रिश्ते में कुछ लगते हैं बच्ची के? हाँ जी, नहीं, हमारा संगठन है सुदर्शन वाहिनी। तो क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइए। आप लोग इकट्ठा हुए हैं? 3 घंटे मुझे हो गए यहाँ पर आए हुए, लेकिन परिवार के सदस्य आए हुए हैं, लड़की की मौसी है और भी सदस्य हैं, भाई है उसका, लेकिन उनको भी पुलिस वाले, जावेद पुलिस वाला कोई एसएचओ है, वो उनको भी नहीं मिलने दे रहा। उस पे ऐसी कौन सी मजबूरी है? हाँ, ऐसी उनको कौन सी मजबूरी है जो मिलने नहीं दे रहा? लेकिन मुझे तो ये लग रहा है वो पक्षपात कर रहा है अंदर, दोनों को एक साथ बैठा रखा है। ये कौन सा वो है? ये कोई कानून नहीं है। और जो कानून में बोलते हैं कि कानून के दायरे से कर रहे हैं, तो इस पे जो इसने सौरभ राइटर के नाम से अपनी आईडी बना रखे इंस्टा पे, उसके कानून की तरह इसकी टांगे तोड़नी चाहिए रोडों से। जैसे पुलिस मारती है ना, एक चोरी कर लेता बंदा, उसको भी ये मारते हैं। इन्होंने कभी उस पर भी एक उंगली नहीं लगाई होगी, उसको रिश्तेदार बना के बैठा रखा होगा अंदर। क्यों? ये कानून नहीं है। कोई भी बंदा कुछ भी कर देगा, अभी हम कुछ बोल देंगे हमारे ऊपर केस लग जाएंगे, लेकिन उस पर ये कुछ नहीं कर रहे। वो जिहादी 34 साल का वो सुअर 34 साल का 2 बच्चों का बाप, वो 16 साल की बच्ची को, हमारी हिंदू की को लेके आ गया। तो ये कौन सा वो है? क्यों नहीं मिलने दे रहे? ये ऐसा हो क्या गया इसको, एसएचओ को? एसएचओ मुस्लिम है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा हम तो यही बोल रहे हैं, आप भी थोड़ी देर बाद यही बोलोगे। सर, क्या नाम है? मोहित सनातनी। मोहित सनातनी। तो एसएचओ जैसे बता रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए वो नहीं मिलने दे रहे हैं, तो ये सच है ऐसा कुछ? एसएचओ का नाम जावेद यूनिस है। मैं बात इसकी नहीं है, बात है जुवेनाइल की, नाबालिग बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है। एसएचओ को समझ नहीं आ रहा क्या? 34 साल का बंदा है, 15-16 साल की बच्ची है, ये नाबालिग का केस है, ये तो पॉस्को का केस है। पकड़ा नहीं लड़के को? दोनों अंदर बैठ रखे हैं, दोनों को एक साथ बैठा रखा है, लड़की का ब्रेन वॉश कर रहा है बिठा के एक साथ, कि ये मुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जिहाद है, जिहाद। इस चीज़ को समझो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अपनी हिंदू बहन बेटियों को, ये जाल ट्रैप है, ये जिहाद है, इससे बचो। ये कलावा तिलक लगाकर आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहनों, सुधर जाओ। अरे तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, लेकिन कभी बुरखे वाली मत बनो मेरी बहन। अच्छा, ये सीन थोड़ा वाला याद दिला रहा है, केरला लव स्टोरी 2 का जो सीन है। लव स्टोरी कोई फिल्म नहीं है, रियलिटी है, असलियत है। केरला लव स्टोरी आज पूरे भारत के अंदर हो रही है, कोई केरल में ही नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, हिमाचल में, उत्तराखंड में भी हो रहा है। हर जगह केरल की कहानी नहीं है, पूरे भारत की कहानी है। आज इससे तो अमेरिका, ब्रिटेन सब परेशान है इस जिहाद से। कुल मिलाकर अभी दोनों को अंदर बिठा रखा है और साथ बिठा रखा है। एक 34 साल का बुढ़ा, 34-35 साल का बुढ़ा है, वो 15 साल की बच्ची का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है? कर नहीं सकता क्या? एक साथ क्यों? शादीशुदा है वो? 34, आप 14 साल की बच्ची शादी कर लोगे आप? किसी वैसे वो ने पहले शादी कर रहे 2 बच्चे हैं। हाँ, जी बताइए। ये डांस सिखाता था बच्चों को,
ये स्कूल में एक हफ्ते पहले आया कही था, वहाँ से इसने लड़की को अपने कब्जे में लिया, किसी भी तरीके से उसका प्रेम बोझ करा। ये देखो ना, बिहार से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली क्यों लेकर आया? दिल्ली में कोई कानून नहीं है लव जिहाद के खिलाफ। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री और मुखिया, वो भी एक महिला है। जल्दी से जल्दी दिल्ली में कानून बना दो, बहन बेटी को बचा लो। बहन नहीं बचेगी, बेटी नहीं बचेगी, वो पढ़ेगी कैसे? हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? और बेटी नहीं बचेगी, हमारा धर्म भी नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जो लड़का है उसने अपनी मतलब आइडेंटिटी छुपा रखी थी कि वो मुस्लिम नहीं है। हाँ, उसका रोहित नाम है, कभी उसका शुभम राइडर के नाम से आईडी है, उसका वैसे नाम है अरबाज। अरबाज नाम है उस सुअर का, और अरबाज के जो बाज होता है उसके भी पंख काटे जाते हैं। इस सुअर के पंख काटने चाहिए, क्योंकि कानून के दायरे से, और जो कानून कुछ नहीं कर सकता तो उसको हमारे को सौंपो, सनातनियों को सौंपो। अब सनातनियों का गुस्सा फूट चुका है, क्या करें? कल हमारी उस पे हनुमान जन्म महोत्सव पे जहांगीरपुरी में भी यात्रा रोक दी, और हर जगह हिंदुओं के साथ ही होगा। इन जिहादी दिन पे दिन फूलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे। देखो 16 साल की, अभी 2.5 साल की बच्ची से आया, 8 साल की बच्ची से आया द्वारका में, कितने केस बढ़ते जा रहे हैं। और मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, क्योंकि आप एक रिपोर्टर हो, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा इन चीजों का। तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा। मैं एक बार और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, दिल्ली में एक बार लव जिहाद पे कानून बन जाए, कठोर से कठोर। कानून तो और स्टेटों में भी हैं, लेकिन सारे कानून कठोर बनने चाहिए। और दिल्ली का पुलिस प्रशासन भी योगी बाबा जी से थोड़ी सीख ले। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए अनीशा भी है यहाँ पर। अनीशा, क्या ये पूरा मामला है? आप जैसे आए हैं गाजियाबाद से, क्या है पूरा मामला? जी, अभी इन्फॉर्म किया गया है कि एक लड़का है दरभंगा से एक लड़की को भगा के लेके आया। लड़की 15 साल की, वो लड़का है 34 साल का, और 2 बच्चों का बाप है। जैसे वो उसने सौरभ राइडर के नाम से उसने इंस्टा आईडी बना रखी है, और एक जिम ट्रेनर भी बताता है खुद को, एक डांसर भी बताता है, और उसकी रियल आईडी जो है वो मुस्लिम के नाम से है। तो एक तरह से ये एजेंडा ही चला रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसा के उनको धर्म परिवर्तन करवाना। धर्म परिवर्तन वो करती है तो ठीक है, वरना उनको जान से मार दिया जाता है या बेच दिया जाता है। अभी आपकी मुलाकात हुई लड़की से? मिलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ का जो कानून प्रशासन कब से 5 घंटे से दिलासा दे रहा है कि हाँ हम मिलवाएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा है। जो यहाँ का एडिशनल SHO है, क्या नाम है उनका, यूनुस नाम करके, जावेद यूनुस, जो काफ़ी देर से बस यही बोल रहे हैं हाँ हम मिलवाएंगे। क्या वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है? माइंड वॉश का बोल रहे हैं कि अंदर एक साथ बिठा रखा है दोनों। जी, सुबह से दोनों को एक साथ बिठा के रखा है, तो एक तरह से वो माइंड वॉश ही करेगा बैठा के उसको। डराएगा धमकाएगा? बिल्कुल डराएगा धमकाएगा उसको। लड़की को अलग बैठाना चाहिए था। क्यों कानून को समझ में नहीं आता है कि लव जिहाद आए दिन फैल रहा है? क्या प्रशासन सोया हुआ है क्या, या उनकी जेब गर्म कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मामला काफ़ी गंभीर है, जिस तरह से लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन गर्ग है। आप क्या पूरा ये मामला है, थोड़ा सा बताएंगे एक बार पहले दर्शकों पूरा मामला यही है कि त्रिनगर की रहने वाली लड़की है, और बिहार का दरभंगा का लड़का बताया जा रहा है, जो कि मुस्लिम युवक है। 32 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और 15-16 साल की लड़की को लेके लव जिहाद का मामला है। जो लड़का है वो पहले ही 2 बच्चों का बाप बताया गया है। तो ये हम भी त्रिनगर कन्हैया नगर ही रहते हैं। तो हमें जैसी खबर मिली कि ऐसा मामला है तो हम तुरंत पहुँचे हैं यहाँ। लेकिन अभी बताया रहे हैं कि वे थाने में मिलने नहीं दिया जा रहा लड़की से या उसके घर वालों को भी। पिछले 5 घंटों से यहाँ लोग मौजूद हैं, और लड़की के घर वाले भी मौजूद हैं। वो भी बता रहे हैं कि अभी तक 5 घंटे से मिलने नहीं दिया है। लड़की और वो लड़का दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में है अभी अंदर। अभी मतलब एक साथ बिठा रखा है बता रहे हैं? हाँ, अंदर बिठा रखा है बता रहे हैं। ऐसा ही बताया हमें भी, एक साथ बिठा रखा है। अच्छा, ये केरला स्टोरी का जो एक सीन है वो वाला, वो याद दिलाता है बिल्कुल। लगभग क्या पूरा वही याद दिलाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पिक्चर देखी है। अभी कहा है प्रशासन ने कुछ के मिलने दिया जाएगा कि कुछ नहीं बता रहे हैं। हम कई बार, मैं खुद अभी थाने में अंदर होके आया हूँ, SHO से भी मिल के आए हैं, तो कह रहे हैं बताएंगे, हम आपको बताएंगे, बाहर इंतजार करो। SHO पर जो एडिशनल SHO है बता रहे हैं कि जावेद यूनुस कुछ नाम है उनका, तो उन पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम है, तो शायद इसलिए थोड़ा तो सा। सारी कौम भी ऐसी है, किस पे विश्वास कर सकते हो आप SHO छोड़ो ना। आपने पीछे दिल्ली बम ब्लास्ट का मामला देखा, ये कितने ही पढ़े लिख जाएं, कितना ही पैसा भी आ जाए, ठीक है, इनकी जिहादी मानसिकता पैसे से और शिक्षा से नहीं बदली जा सकती। ये साबित करना चाह रहे हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्ट्रॉन्गनेस है। ये साबित करना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गेट भी बंद कर देगी हम पब्लिक के लिए। मतलब कि इतना जो दिख रहा है ना ये स्वभाव दिल्ली पुलिस का, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये मामला सीधा जिहाद का है। एक 13-14 साल का बच्चा यहाँ पर मतलब कि लाया जा रहा है।
34-35 साल का आदमी बोलूं या सुअर बोलूं, पहली बात तो यही समझ में नहीं आती इनके बारे में। वो लाके यहाँ पे 4 घंटे से पूरा परिवार उनका आया हुआ है, मौसी आई हुई है, बुआ आई हुई है, सारे मेंबर आए हुए हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। 5-5 मिनट करते 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 5 घंटे निकाल दिए उन्हें। मेरे को लग रहा है कि जो SHO साहब एडिशनल इस टाइम है ना, वो अपने मुसलमान होने का पूरा फायदा ले रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मतलब कि बाहर हो जाओ। अब आपके सामने ही है ना गेट बंद करते हुए। संवैधानिक पद कौन सा रह गया? कौन सा संवैधानिक पद है?